भाइयों बहनों, आज बड़े दुख के साथ हृदय विदीर्ण घटना जो हाथरस में हुई, जिसमें 121 महिलाएं पुरुष मारे गए और करीब 200 के करीब घायल हैं विभिन्न अस्पतालों में। सारे परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और शासन ने जो कर रही है एफर्ट्स, जांच के बारे में जो आदेश दिए हैं, अच्छी बात है, मगर ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो जिनका कष्ट है, जिनके घर छूट गए हैं या कुछ है, उनके घर वगैरह बनवाने का कुछ औसत दें, क्योंकि उनके पास कुछ रहा नहीं होगा। मारे लोग हैं, बहुत मुश्किल, गरीब लोग हैं। गरीब लोगों को कभी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। वो उनके दिल में यही रहता है कि शायद इससे हमें पुनर्जन्म में स्वर्ग मिलेगा। इसी चक्कर में आके अब जो महिलाएं, स्पेशली दलित महिलाएं, वो सब स्वर्ग के चक्कर में वेरियस इस तरह के भोले बाबा के, अन्य बाबाओं के श्रद्धा के लिए जाती हैं कि हो सकता है हम भी मालदार हो जाएं। तो ये गलत फहमी है, इसकी वजह से सब इतना बड़ा अन्याय होता है और इतना बड़ा हादसा गुजरता है। हादसा के समय से पूर्व ये अनुमान लगाना आवश्यक होता है एडमिनिस्ट्रेशन के कि कितनी भीड़ आएगी, उस भीड़ को कितने सेक्टर में बांटा जाए और कैसे पुलिस की मदद ली जाए, कैसे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है कि वो बाकायदा देखे कि प्रबंध सही है नहीं सही है। इस मामले में प्रबंध तो दिखाई दे रहा था सही था, यानी आपके इतने हज़ारों लोग वहाँ आए हुए थे, तो 2.5 लाख आदमी होना था। जब 50,000 का 80,000 की अनुमति दी गई थी, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। ये तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को सुनिश्चित करना ही चाहिए था। खैर, उसमें मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो तो शासन ने ऑर्डर दे दिए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ी तत्परता दिखाई और प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ही बोल दिया, और जुडिशियल इंक्वायरी भी हो रही है। अब सब कुछ हो गया, अब उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर ये वास्तविकता है कि अनुमान लगाते समय उसका फिर उनका जो केवल सेवादारों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसमें गलती यही हुई है कि फिसल की जगह एक जगह फिसल गया, तब वो यह है कि फिसलते भीड़ में ऐसे ही होता है। मॉब लिंचिंग जिसे आपसे में हो जाती है, उस तरह का हादसा हुआ है। इसके लिए हमारी संवेदना है। और मैं डॉक्टर चंद्रपाल, जो 3 साल IPS रहा हूँ, 36 साल IAS रहा हूँ, ये घटना देखते हुए महसूस होता है कि बहुत ही भयानक दर्द घटना हुई थी। हमने इमरजेंसी भी देखी थी। इमरजेंसी के समय में जो हुआ है, हम मुरादाबाद में ADM थे, तो जितना भी एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनल राइट हुआ था संबंध में, उसको इतने अच्छी तरह से डील किया था कि कोई आदमी मन नहीं पाया था। उसी तरह से जब गाज़ियाबाद में कलेक्टर थे, तो इमरजेंसी क्या नाम है, गाज़ियाबाद कलेक्टर के रूप में जो मैडम इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था, उस पर जो है हज़ारों की भीड़ निकल पड़ी थी चलाने के लिए, सरदारों को मारने के लिए। मगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से प्रबंध किया था कि वो कोई भी आदमी वहाँ नहीं मर पाया, न सरदारों की मौत हुई, न उसकी प्रॉपर्टी की लूट हुई। और तो इसलिए हमें उन्हें हमेशा याद किया जाता है, वो हमें हमेशा याद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, सतर्कता बरतनी चाहिए थी। इसमें अब जुडिशियल इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि कितनी सतर्कता बरती गई, कितनी बाबा भोले के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने गलती की है। तो ये सब प्राइमरीली तो वही जिम्मेदार है इंटरनल प्रबंध के लिए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए था कि सही चल रहा है मामला या नहीं चल रहा, क्योंकि हज़ारों की भीड़ थी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।